नाजरीन आदाब, नाबिलाल असगर इन न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी मैं दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के जलवारा पंचायत में आया हुआ हूँ। जलवारा पंचायत में ये गांव की सड़क है। ये गांव जो मुखिया जी के अंडर में आता है। इस गांव का ना जो गली है, एक गली टाइप की है, ये मेन सड़क को जोड़ती है ये गली, और वार्ड नंबर 6 है ये। और ये 6 नंबर वार्ड की जो सड़क है वो आगे जाकर के मेन सड़क से जोड़ती है, जो सड़क खिरमा और फिर दरभंगा को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी सूरत हाल है। और मुखिया जी से यहाँ पर के जो इलाके के लोग हैं, यहाँ आसपास के लोग, वो मुखिया जी से बात किए इस सिलसिले में, तो मुखिया जी डायरेक्ट बोलते हैं कि हम क्या करें इस सिलसिले में, जबकि खुद मुखिया जी के फंड से 2 से 1.5 साल पहले जो है इसका ढलाई हुआ था। और आप देख सकते हैं कि किस सूरत हाल में है, मतलब उन्होंने ढलाई कैसे किया, नहीं किया, तो ढलाई तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रही है, कितना नीचा किया, नहीं किया। और उसके अलावा जो है, जो आप देख रहे हैं, अभी बरसात का टाइम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो घर का पानी निकलता है लोगों का, सिर्फ छोटा हल्का फुल्का पानी निकलता होगा, उससे ये सूरत हाल बनी हुई है। और अगर वो बारिश का मौसम हो तो क्या होगा, इस सिलसिले में यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है। याद आप, मेरा नाम मोहम्मद सईदुल्लाह जी, आप क्या मतलब इस सूरत हाल का किसको मतलब जिम्मेदार? देखिए, मैं बाहर गया हुआ था, मेरे रास्ते में गाड़ी जाती आती थी, समझ गए। उसके बाद जब मैं आया तो ये रास्ते का पोजीशन देखा, इस कदर पानी भरा हुआ है, तो वही मेहमान जाने में इतनी दिक्कत है कि कोई भी अच्छे लोग आएंगे तो वापस चले जाएंगे। हम लोगों को इसी की समस्या है कि ये रास्ता हम लोग का जो डेवलप है, क्या समझा, इनके लिए हम। तो अभी तो इलेक्शन होने वाला है मुखिया वाला, तो फिर मुखिया का कहना है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्या समझा, इसका रखवाला हम नहीं है। तो क्या हुआ, अभी आने वाले जो 2021 में जो अभी मार्च अप्रैल में जो वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते भी हैं, समझा नहीं। क्या नाम है मुखिया जी का? अशफाक नाम है। अशफाक नाम है, इसी गांव से? इसी गांव से है। अच्छा, उसके बाद ये हाल है? उसके बाद ये हाल है, उनको कई बार लाके दिखाया है, वो आते भी नहीं है। अच्छा। आदमी ज्यादा जिद करता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो जा करके आकर के बस सीधा बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। समझ क्या चाहते हैं पदाधिकारी से कि मतलब बस मेरा रास्ता का जैसा सुधार हो जाए, रास्ता पहले के मामले में मतलब ऐसा है, वही मेहमान जाने के लिए इतनी दिक्कत है कि अच्छे लोग जो आएंगे तो वापस चले जाएंगे, मेहमानी घर का जो दाना पानी हो घर के अंदर में रह जाएंगे। देखा तो यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये जो हालत है, ये हालत के कहीं न कहीं जिम्मेदार जो मुखिया जी हैं वो है, वो इसलिए है कि वो उनके ही अंडर में आता है गली वगैरह को ढलाई करना। और वो चाहते तो बहुत आसानी से कर सकते थे, इसको दोबारा कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि एक ही टर्म में मुखिया ने दोबारा ढलाई किया है। इसकी वजह ये रही है कि वहाँ पर जो है रोड बनने से वो सड़क नीची हो गई, या फिर किसी और वजह से वो खराब हो गई, या किसी भी वजह से, तो मुखिया ने उनको दोबारा बनाया है। लेकिन इस सड़क को जब उनसे बनाने की बात की जाती है तो वो सीधे कह देते हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि अभी अप्रैल में इलेक्शन होना है मुखिया का, और उसमें वो खुद प्रत्याशी हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। यही चाहते हैं, मुखिया जी से कहा कि किसी तरह इसका मसला हल करिए, वो तो सीधा कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हाँ, तो अभी इलेक्शन में खड़े होंगे तो वोट दीजिएगा उसको, फिर वोट कैसे देगा आदमी? नहीं दीजिएगा? कैसे देगा? देखिए, वोट देने की बात नहीं है, छापामारी चलता है, वो 3 साल से जीतते हुए आ रहे हैं, समझ गए। जीतने का ये ताकत उनको मिल चुकी है कि हम तो छापामारी करते हैं, पुलिस वाले को मार खिला करके तो जीत जाते हैं, समझा नहीं। इसलिए वो अगर आते हैं कि इस मामले पे ये रास्ता का जो सुधार है हमारे बस की बात नहीं है, क्या समझा, ये बोल करके चले जाते हैं। और खास तौर पे मेहमान जो भी आते हैं यहाँ पर देख करके वापस चले जाते हैं, समझा नहीं। लड़के लोग के मामले में जो मेहमान आते हैं देखने के लिए, तो देख करके वापस हो जाते हैं। घर का खाना घर ही में रह जाता है, मेहमानी खत्म हो जाती है, समझा नहीं। ये नुकसान है, यहाँ तक के नुकसान। बच्चा लोग पढ़ने जाने से ये हो जाता है, मजबूर हो जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है। हाँ, बच्चा लोग कैसे, माल्य का बच्चा लोग का पढ़ाई नागा होता है इसकी वजह से। रात चलने में इस कदर मुश्किल है कि आदमी दूसरा रास्ता से 3 किलोमीटर घूम करके घर के अंदर में जाते हैं, समझा नहीं। ना मेंबर काम का इधर में, ना मुखिया कोई काम का है। क्या मेंबर का नाम क्या है? इजहार नाम है। हाँ, एक का जग्गू नाम, समझा नहीं। इधर और इधर दोनों अलग अलग वार्ड मेंबर? हाँ, अलग अलग। ये अलग वार्ड है? ये 6 नंबर वार्ड है, ये 3 नंबर वार्ड है। 6 नंबर में
वो जग्गू, धोबी जग्गू है, और 3 नंबर में अंसारी वो इजहार है, समझा नहीं, अंसारी इजहार। के लिए नाम नहीं ले रहा था। कोई सुनने के लिए नाम नहीं ले रहा, कोई भी नहीं आता। हम लोग को यहाँ पे इतनी इस कदर परेशानी है, खास तौर पे इसमें से बदबू निकलता है, बदबू कीड़ा, यानी कि कीड़ा उड़ता है, तंग मारता है। इस कदर यहाँ तक के परेशानी, खाना दाना खाने का इस कदर परेशानी है कि कोई जवाब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को बहुत परेशानी है। घर मतलब बहुत घर भी गिरा जा रहा है, इतना पानी लग जाता है ना पूरा, बहुत परेशानी है। यानी कोई बच्चा चल भी नहीं सकता, अगर चलता है भी तो गिर जाता है। आपको चलने में दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत, हम लोग को भी चलने में बहुत दिक्कत। बहुत ज्यादा यहाँ दिक्कत बूढ़ा से लेकर जवान बच्चे सब गिरते इसमें। जी, क्या परेशानी है आपको इससे? आप अपना नाम पहले बताइए सर। नहीं, मेरा नाम तो मुन्ना हुआ जी। और गांव के लोग मुन्ने ही के नाम से जानते हैं मुझे। और मैं इस गांव में स्कूल चलाता हूँ, मारिया भी पब्लिक स्कूल। मुझे अफसोस इस बात का है कि यहाँ के लोग इतने परेशानी में रहते हुए भी इस मुखिया को आज तक लोगों ने कुछ नहीं कहा। इस बात का बड़ी अफसोस है मुझे। और कहना यह है इस मुखिया से कि आदमी हर कुछ गंवा सकता है, लेकिन प्रत्याशी जो लोग चुनते हैं वो बड़ी उम्मीद से चुनते हैं कि कोई मेरा काम कर सके। अफसोस इस बात का कि इस रोड को ढलाई हुए 1.5 साल नहीं हुआ। इस 1.5 साल में इस हालात देखिए इस रोड का क्या है। इतना भी करप्शन नहीं है हिंदुस्तान में जितना इस मुखिया ने मचा रखा है। इस गांव को तो ऐसा लगता है कि करप्शन का होप बना दिया है। एक होता है कि होप जो होता है जहां से लूट मार बहुत चलता है, ऐसा ही लग रहा है कि इस गांव में लूट मार चल रहा है। कोई किसी को नहीं सुनने वाला है न जानने वाला। बताइए इस गांव में इस तरह का रोड है, ये लोग कैसे जीते होंगे। ये जलवारा का 6 नंबर वार्ड है और मेरा घर 8 नंबर में पड़ता है। मुझे कभी कभी इधर आना होता है, लेकिन अफसोस है आज मैं जब आया तो मुझे देखने को जब मिला, गाँव ही तो है, लोगों को जरूरत पड़ती रहती है एक दूसरे के घर से, तो मुझे अफसोस है। और यहाँ के मुखिया जी को मैं कहना चाहूंगा कि करप्शन को तो ठीक है, आप बहुत ज्यादा करप्शन कर चुके हैं, लेकिन इस रोड को थोड़ा देखिए कि 1.5 साल में इस रोड का हालत क्या हो गया। अब मैं बीडीओ साहब से और जिला अध्यक्ष से कहूंगा कि कम से कम इस पर गौर करके इस पर कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो आसपास के इस इलाके के या यहाँ जो लोग हैं, इस गली में रहने वाले लोग, वो कितने के आक्रोशित हैं कि ये जो गली है, इस गली को मुखिया जी को संज्ञान में लेना चाहिए था और उसको ढलाई करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लापरवाही दिखा रहे हैं। अभी इलेक्शन आएगा तो वो वोट मांगने के लिए आएंगे और हो सकता है कि वो इलेक्शन के टाइम में कुछ अपना मोजेजा भी दिखा दे वोट लेने के लिए, ये भी हो सकता है, लोगों का वोट लेने के लिए। लेकिन लोगों का मानना ये है कि हम पिछले 3 से 4 साल से इस तरह से हालत में हम परेशान हैं। यहाँ पर जो है मेहमान वगैरह आते हैं वो वापस चले जाते हैं, या फिर ये कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, बूढ़ों को आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां खुद देखा जा सकता है कि किस सूरत हाल में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो लोगों का यही मानना है और यही कहना है, यही मुतालबा है कि इसको जल्दी से जल्दी जिस फंड से भी हो मुखिया को वो संज्ञान में लेकर के इसको सही से बनवाएं, रिपेयर करवाएं या जो भी हो सकता है उसको करें, ताकि यहाँ पर के जो लोग हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर, वाकई इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है अभी भी। वैसे भी जो है बीमारियों का संक्रमण का ज़माना चल रहा है और गंध इतनी आ रही है इसके अंदर से, इतनी बदबू आ रही है कि आप भी और कोई भी यहाँ पर जो है 2 से 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना जो है यहाँ पर के लोग जो है वो इसको क्रॉस करके गुजरते हैं और न जाने इसकी वजह से कितने लोग गिरते होंगे और फिर बीमारी का शिकार होते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।